हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 26 ऑफ जनवरी से लेकर के 1 ऑफ फरवरी 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। इन क्रॉस और भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Four of Pentacles, Nine of Pentacles, Two of Wands, the Lovers, okay, Six of Pentacles, Justice card, interesting, Queen of Wands, Ten of Pentacles। काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड आए हैं बाय द वे। एंड सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड बस यही है। बाकी स्पेसिफिक साइन है यहाँ पर। वर्गो है, जेमिनी है, लिब्रा है, वर्गो है, लियो है, ओके, कैप्रिकॉन भी मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर पहले मैं आपको बताता हूँ क्यों इंटरेस्टिंग कार्ड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा ही। यहाँ पर एक तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर जस्टिस कार्ड भी है। दोनों ही बैलेंसिंग के कार्ड हैं, ओके। और अगर आप यहाँ देखेंगे नाइन ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स कि यहाँ पर प्रोग्रेस ज़रूर दिखाई दे रही है और ये प्रोग्रेस स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रही है, अबंडेंस की तरफ लेकर के जा रही है आपके रिलेशनशिप को। तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन जो है, देखिए, आपके साथ अबंडेंस देखते हैं, आपको एक लकी पर्सन मानते हैं अपने लिए, और उनको लगता है कि जब तक आप होते हैं उनके पास तो उनकी लाइफ में बहार रहती है। जैसे वो आपसे लड़ाई कर लेते हैं उनकी लाइफ में किस्मत जैसी कोई चीज़ बचती ही नहीं है, ओके। सो इस पर्सन को समझ में आ चुका है कि आप जैसा पर्सन उनको जाने नहीं देना चाहिए अपनी लाइफ से, एंड देन वो ट्राई कर रहे हैं चीज़ों को सही करने का आपके साथ। एंड मुझे लगता है ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं इन फ्यूचर, बट उससे पहले उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। उनको पहले से पता है चीज़, लेकिन अब वो उसके लिए भी तैयार हैं क्योंकि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ फैमिली सिचुएशन देखते हैं। उनको लगता है कि हाँ, आपके साथ फैमिली बनाई जा सकती है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है भाई, देखो, इनका इरादा बिल्कुल पक्का है। ये पर्सन आपको मनाने आएंगे। उनको पता है कि आप अभी रेडी नहीं हैं, तो भी ये पर्सन ये समझ लीजिए आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। उनको जैसे ही लगा कि हाँ, आप एक अब ऐसे वल्नरेबल स्टेट में हैं कि आपको वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, तब वो आपको अप्रोच करेंगे। उनको पता है अभी हार्ट चक्र आपका ब्लॉक्ड है इस पर्सन के लिए। उनको पता है कि अभी आप अपने दिल के द्वार खोलेंगे ही नहीं इनके लिए, लेकिन वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि वो आपको मनाएंगे भी और आगे आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी देंगे, क्योंकि वो आपके साथ ग्रोथ और एक्सपेंशन देखते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड। सो पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है भाई, ये आपके साथ डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं। इसका एक रीज़न ये है कि इनको आपकी जो एक चुलबुलापन है, एक फॉरएवर यंग जो आपकी पर्सनालिटी है, उससे वो बहुत प्यार है उनको।
और इसी वजह से जब से आपसे दूर हुए हैं ना, तब से ये पर्सन को आपकी याद सता रही है पहले तो। दूसरी चीज़ ये है कि आपके ऊपर ये नज़र रखे हुए हैं। इनको ये है कि कहीं आप इनके हाथ से ना निकल जाएं, कहीं आप इनकी लाइफ से दूर ना चले जाएं। ओके, हालांकि ये ऑलरेडी ये काम खुद कर चुके हैं। ओके, सो मतलब आपसे दूर जा चुके हैं, लेकिन स्टिल वो नहीं चाहते कि कोई और आपकी लाइफ में आए। ओके, तो उसके लिए नज़र रखे हुए हैं। और ये भी है, उनको ये भी ऑब्ज़र्व करने का रहता है इनको कि जैसे ही उनको मौका मिलेगा आपके करीब आने का, सो उनको पता होना चाहिए कि वो मौका है। ओके, सो इसलिए भी आप पे नज़र रखे हुए हैं। तो आपको स्टॉक कर रहे हैं, मे भी हो सकता है फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह पे भी आपको ये चेक कर रहे हैं लगातार, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर। सो किंग ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है भाई, देखो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं आपके साथ, शादी करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स से क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं इनके अंदर आपके लिए, और उसी को शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, जो आज तक इन्होंने कभी नहीं दिखाए होंगे आपको, ऐसे कोई इमोशंस होंगे वो आपको ये दिखाएंगे। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ। इनको ये है कि अब ये रिश्ता सिर्फ आप दोनों के बीच का नहीं रहना चाहिए, परिवारों के बीच का होना चाहिए, फैमिलीज़ के बीच का होना चाहिए। इसको भी ये आगे ले जाना चाहते हैं, ऑब्वियसली विद योर कंसेंट, सॉरी। एंड यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है 4 ऑफ वॉन्ड से, यस ये पर्सन एक मैरिज का ऑफ़र भी लेकर के आ सकते हैं आपके लिए। ओके, सो आप अपने ट्विन फ्लेम से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट, मतलब आपके चार्ट हो सकता है एक दूसरे को मिरर करते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी भी है। ओके, सो देखिए यहाँ पर देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। इसकी मैं बात करूँगा, उससे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक लिंक मिल रहा होगा, उसको क्लिक करके आप पहुँच जाइए उस रीडिंग पर। उनकी क्या सोच है आपके बारे में, अगर आपने ये रीडिंग नहीं देखी है तो डेफिनेटली देख लीजिए, क्योंकि ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। इसके अलावा अगर किसी ने ये रीडिंग देखी हुई है तो उनको मैं कहूँगा कि क्रश वाला सेक्शन देखिए, राइजिंग साइन से देखिए, अपने मून साइन से देखिए, वीनस साइन से देखिए, उससे और डिटेल में पता चलेगा। ऊपर से अगर आपने ये लिंक मिस कर दिया है तो मैं आपको बता दूं, इसी रीडिंग के एंड में, एंड स्क्रीन में दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, और फर्स्ट कमेंट में भी दिया हुआ है, उससे भी आप जा सकते हैं, उस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब 4 ऑफ पेंटिकल्स की। 4 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है भाई, देखो इनको पता है आप नाराज़ चल रहे हैं, और आपको मनाना इतना बड़ा काम भी नहीं रहेगा, उनको पता है। बस यही है कि अपनी ईगो की वजह से अभी तक नहीं आ रहे थे, लेकिन अब ईगो से बड़ी चीज़ हो गई है कि बस अगर आपको खो दिया देन ये हार गए, इनको ये होगा। तो ये पर्सन ना आपको मनाने के लिए आ रहे हैं। मे भी हो सकता है आप कोई फ़िटनेस के लिए कहीं पार्क वगैरह जाते होंगे, तो ये पर्सन आपको वहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि इनको कोई ना कोई आपका रूटीन का टाइम पता है कि आप ये रूटीन तो ज़रूर फॉलो करते हैं, और आप इस वजह से बाहर निकलते हैं, तो आपको वहीं पर अप्रोच किया जा सकता है। तो वो वहीं पर आपको अप्रोच करने वाले हैं। मे भी हो सकता है मंडे में ये पर्सन आपको अप्रोच करें, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, और वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए उससे मैं देख रहा हूँ आगे का जो सीन है वो ये है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। तो वो आपको न केवल आपको अप्रोच करेंगे उस टाइम पे, उसके बाद ये पर्सन एक कदम आगे बढ़ने वाले हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपको प्रपोज़ करने वाले हैं आगे के लिए। वो आपको ये दिखाने वाले हैं कि वो आपको कितना याद करते हैं, कितना पसंद करते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। उनको ये भी डर है कहीं कोई और आपको अप्रोच ना कर रहा हो, आपको रिश्ता ना भिजवा रहा हो, कोई ऐसा कोई पर्सन ना हो आपके आसपास। वो ये मेक श्योर करना चाहते हैं, तभी वो आपको पहले ही अपनी तरफ से प्रपोजल देना चाहते हैं, ताकि आप किसी और को कंसीडर ही ना करें। ओके, ये पर्सन की यही मेंटालिटी है राइट नाउ। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है।
टू ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है भाई देखो ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं, इन्होंने अपनी चॉइस ले ली है। और इसकी चॉइस के बारे में बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि द लवर्स कार्ड है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि चॉइस तो ये ऑलरेडी ले चुके हैं और ये ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, ट्रैवल करके आपके पास आने के बारे में भी सोच रहे हैं। या फिर हो सकता है आपसे दूर कहीं जॉब करते हो या फिर कहीं दूर रहते हो, तो ये आपके पास आने की सोच रहे हैं ताकि वो और ज़्यादा क्लोजली आपके साथ रह सकें और आपके साथ आगे इस रिलेशनशिप को बढ़ा सकें। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, ये मतलब शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। द लवर्स कार्ड है तो उन्होंने चॉइस तो ले ली है देखो, और चॉइस किस चीज़ की ली है, डेफिनेटली वो आपके लिए सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। उनको लगता है आपका और उनका कनेक्शन ये कोई मामूली कनेक्शन नहीं है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और इसी वजह से ये कितना भी दूर जाने की कोशिश करें आपसे, ये खुद ही खिंचे चले आते हैं आपके टुवर्ड्स, क्योंकि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ये सिर्फ अट्रैक्शन बेस्ड नहीं है, ये मोर देन दैट है, इवन मोर देन लव। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है द लवर्स कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है भाई आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। अब आपको तवज्जो देंगे, अब आपको इम्पोर्टेंस देने वाले हैं, आपके साथ बैलेंस बना करके चलने वाले हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। तो यस डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से मुझे आपके लिए रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे अब आपको, ये तो पक्की बात है। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए जस्टिस कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के साथ देखिए दिक्कत सिर्फ इतनी ही रही है, इन्होंने कभी भी आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी इस रिलेशनशिप में, या फिर यूँ समझ लीजिए जो आप डिज़र्व करते थे वो जस्टिस आपको कभी नहीं मिला इस रिलेशनशिप में। आपने, जो कि स्कॉर्पियोज़ की आदत होती ही है, आपने हमेशा इस रिलेशनशिप के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, लेकिन आपके उन सेक्रीफाइसेस की कोई वैल्यू नहीं दी इन्होंने। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब वो जस्टिस आपको मिलने वाला है जो आप डिज़र्व करते हैं, जो बैलेंस आप डिज़र्व करते हैं, जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं। यूनिवर्स ने कुछ ऐसा गेम खेला है, अब इस पर्सन को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं और आपके लिए वो सब करने के लिए तैयार हैं जो इन्होंने आज तक नहीं किया, और वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ इनकी गलतियाँ रही हैं। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी हैं यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है कहीं ना कहीं आपका और इस पर्सन का जो है रिलेशनशिप यहाँ से और आगे बढ़ने वाला है। और आप देखिए आप भी वैसे कम नहीं हैं, आपने इस पर्सन को चिढ़ाने में, आपने इस पर्सन को इनसिक्योर फील कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी है पीछे। और देखिए अभी तक भी मैं देख रहा हूँ, इस हफ्ते के एंड तक भी मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर आपसे वो एनर्जी आ रही है कि आप जानबूझ करके इस पर्सन को टीज़ करने वाले हैं इस हफ्ते भी। इवन दो ये पर्सन आपके इस बिहेवियर को लेकर के डेफिनेटली इनसिक्योर फील करेंगे। इनको लगेगा कि पता नहीं स्कॉर्पियो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, मैंने तो हर वो कोशिश कर ली है कि स्कॉर्पियो मान जाए, लेकिन स्कॉर्पियो क्यों दूसरे लोगों को अपने करीब आने दे रहे हैं। और आप एक्चुअली ऐसा कर नहीं रहे हैं, लोग आपके पास नेचुरली आ रहे हैं। आप एक्चुअली किसी फंक्शन को भी अटेंड कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, जिसमें आप फंक्शन की जान रहेंगे। और इस चीज़ को देख करके जब आप इसके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को आप इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में डालेंगे या फिर व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएंगे, उन चीज़ों को देख करके इनको बहुत जलन होने वाली है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। द मैजिशियन कार्ड है यहाँ पर, ओके, एंड 8 ऑफ सोर्ड। सो देखिए गलतियाँ भी इनकी ही रही हैं, इन्होंने कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं दी। जब भी आप इस पर्सन से फाइनल वर्डिक्ट मांगते थे इस रिलेशनशिप का, क्या चाहिए, क्या करना है इस रिलेशनशिप का, जब भी आप इस पर्सन से पूछते थे तभी हमेशा आपको टाल दिया करते थे, हमेशा गोल गोल बातें घुमा दिया करते थे। कभी भी इन्होंने फुल एंड फाइनल कमिटमेंट आपको नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे। सो
डेफिनेटली ये पर्सन ना आपको चला रहे थे। ओके, इनको था कि अगर ठीक है, अगर आगे बढ़ा तो ठीक है, नहीं बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशनशिप को इन्होंने एक तरह से बहुत कैजुअली लेना शुरू कर दिया था। एंड नाउ मुझे लगता है इनको अभी इन्हीं की मेडिसिन टेस्ट करने को मिल रही है। मुझे यहाँ पर लगता है कि अब ये खुद महसूस करेंगे कि हाँ, अब ये पावरलेस हैं। ओके, एंड आप, मुझे लगता है इस पर्सन को छलावा ही दे रहे हैं हालांकि, लेकिन ये पर्सन इसको सच मान के बैठे होंगे और इनको ना बहुत तकलीफ़ होगी इस चीज़ से कि आप ऐसा कर रहे हैं। ओके, क्योंकि ये चाहते हैं कि अब आप बस क्योंकि वो फाइनल ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि स्कॉर्पियो इतनी इजीली मान जाएंगे। भाई देखो, मुझे लगता है इस पर्सन को रियलाइजेशन भी तो होनी चाहिए ना कि इन्होंने गलत किया है, और गलत किया है और रियलाइजेशन हो भी जाए तो भी इनको एक सबक भी मिलना चाहिए। ओके, सबक बहुत ज़रूरी है इस पर्सन के लिए। तो मैजिशियन कार्ड से मुझे लगता है आप फेक ही करने वाले हैं चीज़ें, लेकिन फेक तो नहीं, डेफिनेटली यहाँ पर आप जो दिखाने वाले हैं उसको शायद बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाने वाले हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन और ज़्यादा इनसिक्योर फील करे और इनको रियलाइज़ हो कि ये कितनी बड़ी गलतियाँ कर रहे थे पहले। ओके, जब इनको ये चीज़ खुद देखने को मिलती है जो इन्होंने आपके साथ की है, देन इनको कैसा फ़ील होता है, ये चीज़ आप इनको सबक में देना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में, अबंडेंस आने वाली है। बाय द वे, यस, एक्शन लेने की बात कह रहा है यूनिवर्स आपको। तो देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए, मुझे जो दिखाई दे रहा है, जो मुझे अभी मेन कार्ड्स में भी दिखाई दे रहा था, जो 10 ऑफ पेंटिकल्स था, खैर अभी वो हट गया है, उससे भी मुझे दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो कि आपके लाइफ में अभी क्या चल रहा है अपने करियर में, पर मैं बता रहा हूँ आपके करियर में भी अबंडेंस आने वाली है, ये फॉर श्योर है। जो मुझे अभी, मैंने ये सोच के रखा हुआ था अगर अबंडेंस कार्ड आएगा तो डेफिनेटली आपको बताऊँगा, और ये आ गया। ओके, सो इसलिए तैयार रहिए, कुछ बड़ा होने जा रहा है। ओके, यहाँ पर बॉटम, यहाँ पर आपको मिल गया होगा एक बॉटम में ये एक लिंक जो मैंने बोला था, एंड स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, पहुँच जाइए उस रीडिंग पर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।